हैव ए ग्रेट डे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद में लास्ट वन विस्मयादिबोधक पढ़ते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट आपका पार्ट है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, परिभाषा। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, लज्जा, हर्ष आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों, वे विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। यानी कि जब हमें अपनी भाषा में फीलिंग डालनी होती है, फीलिंग को शो करना होता है, अपनी भावनाएं दिखानी होती हैं, तो वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जिन्हें हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के साथ हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे के बाद देखिए डंडा और बिंदी है, ओ के बाद है शाबाश, काश, इन्हें हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हमें अपनी भाषा में फीलिंग और भाव दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विस्मयादिबोधक के भेद। विस्मयादिबोधक में सबसे पहला हमारा प्रकार आता है शोक बोधक। शोक यानी कि दुख। जहाँ वाक्य में हे राम, बाप रे बाप, ओ, उफ, हाँ आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर शोक बोधक होता है। अर्थात इन्हें लगाने से हमारी भाषा में एक दुख की भावना व्यक्त होती है, तो वहाँ पर शोक बोधक संयोजक होता है। दूसरा है तिरस्कार बोधक। जब वाक्यों में छी, थू थू, धिक्कार, हट, दिक, दत्त या चुप आदि शब्दों का प्रयोग करके तिरस्कार की भावना व्यक्त होती है, तो वहाँ पर तिरस्कार बोधक होता है। स्वीकृति बोधक। जब अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन शब्दों से हम अपनी स्वीकृति की भावना को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर स्वीकृति बोधक होता है। फोर्थ है संबोधन बोधक। जब हम हो, अजी, ओ, रे, री, अरी, ए आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और किसी को संबोधन करते हैं, तो वहाँ पर संबोधन बोधक हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शोक के बाद हर्ष बोधक। फिफ्थ नंबर पर है हर्ष बोधक। हर्ष माने होती है खुशी, यानी जब वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, शाबाश, ओह आदि शब्दों का प्रयोग करके हम अपने हर्ष को यानी कि अपनी खुशी की भावना को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर हर्ष बोधक होता है। नेक्स्ट है सिक्स भय बोधक। भय यानी कि डर। जब बाप रे बाप, ओह हाय, उई माँ, त्राही त्राही ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम डर की भावना को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर भय बोधक कहलाता है। 7 है आशीर्वाद बोधक। जहाँ वाक्य में जीते रहो, खुश रहो, सदा खुशी रहो, दीर्घ आयु हो आदि शब्दों का प्रयोग करके हम किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, यानी जब बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं तो इस तरह के आशीर्वाद बोधकों का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। जब वाक्य में अरे, क्या, ओ, सच, हैं, ओहो आदि शब्दों का इस्तेमाल करके आश्चर्य की भावना को दर्शाया जाता है, तो विस्मयादि बोधक वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है अनुमोदन बोधक। जब वाक्य में हाँ, अच्छा, अवश्य आदि शब्द का प्रयोग करके हम अनुमोदन की भावना को व्यक्त की जाए, तो वहाँ पर अनुमोदन बोधक होता है, यानी हम किसी बात के लिए हाँ की स्वीकृति देते हैं, तो वहाँ पर अनुमोदन बोधक होता है। 10 नंबर पर है आपका 10वें नंबर पर विदास बोधक। जब अच्छा, अच्छा जी, टाटा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वे शब्द विदास बोधक कहलाते हैं, यानी कि जब हम किसी से जाने के लिए या उसको विदाई के लिए कहते हैं कि अच्छा जी अब हम चलते हैं, या टाटा अब हम जाते हैं, तो हम वहाँ पर अपनी फीलिंग दिखाते हैं विदास बोधक। 11वें नंबर पे और लास्ट नंबर है हमारा, इसमें है विवशता बोधक। विवशता यानी कि बेबसी की फीलिंग। जब वाक्यों में काश, कदाचित, हे भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि काश ऐसा ना होता, काश कोरोना ना होता तो हम मैडम से
स्कूल में सामने बैठ के पढ़ रहे होते, इस तरह की फीलिंग आती है, तो वे शब्द विवशता बोधक कहलाते हैं। ये आपके विस्मय आदि बोधक आज मैंने कंप्लीट किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें